ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 24 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं एपिसोड नंबर 24 में क्या होने जा रहा है। तो भैया अमार के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है क्योंकि दानिया ने बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े कर दिए हैं। अब एपिसोड नंबर 23 में हमने देखा था दानिया बार बार उसे कह रही थी कि मुझे मिलने आओ, लेकिन इनकार कर रहा था और इंसल्ट कर रहा था सामने से अमार, लेकिन अमार को फिर जाना पड़ा। मैंने पहले भी यही बात की है कि अमार को एक ऐसा बच्चा सा यहाँ बनाकर पेश किया गया है कि जो जिधर बुलाएगा उधर ही जाएगा। अल्लाह के बंदे, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे अंदर अकल है, तो तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। तुमने बहुत एफर्ट्स लगा के मिन्नत समाजत करके पता नहीं क्या क्या तरले डाल के आपने सदफ के साथ शादी की है। गो के दूसरी तरफ से सदफ ने भी इसलिए शादी की कि वो बिलाल अब्दुल्ला से नफरत करने लगी थी, अदरवाइज़ आपको किसने घास डालना था। चलो भैया, आपको कुछ मिल गया है, उसकी कदर करो। आप क्या कर रहे हो, मतलब एक लम्हा आप घर में गुजार रहे हो, दो लम्हे आप बाहर गुजार रहे हो। कमाल बंदे हो आप। और शादी का नया अभी टाइम है और उसमें तो आपकी बीवी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है और आप वही टाइम जाके दानिया को दे रहे हो। इसका आपने पूरी 20 एपिसोड में कभी नाम नहीं लिया। कभी कॉलेज के ज़माने की दोस्त रही है, अब उसके पास उसके दरबार पे माथा टेकने चले जाते हो आप बार बार। भाई अच्छा नहीं है। तो अमार की ये खामी उसे अब ले डूबेगी और इस बात का अब अंदाज़ा सदफ को हो चुका है। सदफ से पिछले एपिसोड में थप्पड़ भी खा चुका है और अभी उसके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक सा माहौल बनेगा। गो के अमार नहीं कर रहा। अमार तो एक जैसे उलझा हुआ फंसा हुआ, वो बार बार कहती है कि मैं खुदकशी कर लूँगी। अल्लाह के बंदे, खुदकशी करती है तो करने, तेरे मामे की बेटी है, करती है तो करने दे। तू अपना घर बचा, तू किसी को क्या क्या देख रहा है। तो मतलब बार बार उसके कहने पे, उसके थ्रेट करने पे वहाँ चले जाते हैं और वहाँ उसके साथ वो रोमांटिक बातें कर रही है और बड़ी मोहब्बत जता रही है। ओवर एक्टिंग है इस ड्रामे में ना। एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी, जब अमार को सदफ से मोहब्बत थी, ओवर एक्टिंग, रोना धोना मर्दों को सूट ही नहीं करता। वहाँ पे फराज को हमशा से मोहब्बत, रोना धोना, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसे भी मोहब्बत करता है। सारे ज़माने में चलते फिरते हैं, मैंने कभी नहीं किसी मर्द को देखा कि किसी लड़की को ऐसे मतलब मोहब्बत के, लड़की चुप बैठी और मर्द रो रहा है। अल्लाह माफ़ करे, क्या हो गया यार आप लोगों को। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला को देखें, अल्लाह के बंदे, वो आपके ऑफिस में काम करती है, आप करोड़ोंपति यहाँ बनाए गए, एक होटल के मालिक हो आप, और यहाँ दूसरी तरफ सदफ एक गरीब घराने से तलक रखी है, आप उसके पीछे पागलों की तरह लट्टू हो फिर। यार अल्लाह के बंदे, कोई ख्याल करो। आपको मतलब और क्या लड़की नहीं मिली कोई। तो यहाँ ओवर एक्टिंग हर तरफ नज़र आई है। यहाँ हमशा का किरदार, उसको आप देखें तो जैसे वो जिन है या भूत है, वो हर जगह ही मौजूद है। कोई अमार के दोस्तों की पार्टी हो, वहाँ पे भी मौजूद है। अमार की दानिया से अभी मुलाकातें चल रही, उसका उसे भी पता है। वहाँ पे सदफ अकेली है, वो फ़ौरन से वहाँ भी पहुँच रही। वहाँ बिलाल अब्दुल्ला सदफ के घर जा रहा है, वो वहाँ पे भी पहुँच रही। मतलब अजीब व गरीब सा माहौल बना रखा है। चलें, हम तो स्टोरी को डिस्कस करेंगे, कोई नहीं, जैसे भी बनाया था ड्रामा हम तो देखेंगे। तो अभी बात करते हैं एपिसोड नंबर 24 की। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली भी यहाँ अमार के लिए। अमार को एक दफ़ा फिर दानिया अपनी तरफ बुला रही है। सदफ अब बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोचना शुरू कर देगी। इस यानी 24 एपिसोड की बात करते हैं तो इस एपिसोड के अंदर तरस आने लगेगा अब सदफ के ऊपर, जो कि पहले एहसानात का बदला उसने इनकार में दिया था, बिलाल अब्दुल्ला को इनकार किया। अब जो उसने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया था, अब वो ईगो, वो अना, वो सब कुछ, वो नफ़रत अब ख़त्म हो जाएगी और अब पछतावा रह जाएगा सदफ के पास, अमार को चूज़ करने का पछतावा। और वो बात सच होगी जो उसके भाई ने की थी कि अमार से शादी मुझे ठीक नहीं लग रही। तो यहाँ पे कदर करने वाला, एक अच्छा समझने वाला, बंदे के जज्बात का एहतराम करने वाला वो बंदा बिलाल अब्दुल्ला, वो जीत जाएगा और यहाँ सदफ की अना हार जाएगी। और हम देखते हैं कि अब उदास रहना, परेशान रहना, और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि अब जो सदफ की वालदा है वो सदफ को समझाती दिखाई दे रही है इस एपिसोड के अंदर कि लड़ाई झगड़ा मोहब्बत बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका होता है। कोई बात नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह के मामला होते रहते हैं। अब माँ का समझाना किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि सदफ अब उससे नफ़रत करने लगी है और उसके सामने अमार अब एक झूठा भी है, फ्रॉडिया भी है, जो कि उसको छोड़कर घर में अकेले बाहर टाइम भी गुजारता है। गो कि उसे नहीं पता कि ये अमार एक अपनी कम जहनीत की वजह से कर रहा है। बेचारे की नेचर ही ऐसी बनाई गई ड्रामे में कि जो उसको जो कुछ कहता है वह वैसा करना शुरू कर देता है। हमने देखा था कि पूरी 20 एपिसोड हमशा ने उसे
पागल बनाए रखा, जो कहती थी वैसे ही करना शुरू कर देता था। चले सक्सेसफुल रही थी हमेशा। जो उसके प्लान थे, उसका प्लान था कि सदफ़ की शादी से करवा दे, बिलाल अब्दुल्ला की सीट खाली करवाए और बिलाल अब्दुल्ला से खुद शादी कर ले। लेकिन भाई एपिसोड 23 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 24 में भी अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं है कि बिलाल अब्दुल्ला हमशा के बारे में सोचना शुरू कर दे। दूसरों के घरों को उजाड़ना उसकी आदत रही है, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करना, दूसरों की खुशियाँ छीनना उसकी आदत रही है। एपिसोड नंबर 23 के अंदर भी वो शकूक व शुबहात पैदा कर रही थी, तो वहाँ सेल्फ कंट्रोल करके वहाँ पे थोड़ा सा सदफ़ ने अपने आप को छुपाया था। हालांकि सदफ़ जानती थी कि ऐसा ही है कि वो दानिया से ही मिलने गया है, लेकिन सदफ़ ने उस बात को छुपाया था। शादी के बाद जो एक खुशी का समा था वो अब करकरा हो चुका है। यहाँ एक दूसरे के ऊपर शक करना, जैसे कि अमार सदफ़ के बारे में शक करता है बिलाल अब्दुल्ला को लेकर, और यहाँ दानिया के बारे में सदफ़ शक तो नहीं कर रही, खैर वो तो बिल्कुल ठीक सोच रही है, लेकिन लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे से ना बोलना। इवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सदफ़ ने अपने खामद को थप्पड़ भी दे मारा, इखलाकी तौर पे अच्छा नहीं था। चले जो भी है वो हो चुका। तो मतलब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस एपिसोड में किस्मत खुलेगी बिलाल भैया की, अच्छा रहेगा उसके लिए, मोहब्बत उस पर फ़िदा होने वाली है। और बाज़ यूट्यूबर ये भी कह रहे हैं कि एंड पे बिलाल अब्दुल्ला की डेथ हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। राइटर ने कुछ तो एंडिंग उसकी अच्छी बनाई होगी जिससे व्यूअर्स जो हैं वो कम से कम मज़ा ले सके ड्रामे का। अगर एंड पे ऐसा होता है कि बिलाल अब्दुल्ला की डेथ होती है, जैसा कि बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं, तो मतलब ड्रामे का मज़ा करकरा हो जाएगा और कोई भी इस ड्रामे को दोबारा देखना कम से कम नहीं चाहेगा। तेरे बिन ड्रामा आया था तो अभी भी लोग उसकी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीज़न 2 उसका आए, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला की इसमें डेथ होती है तो फिर तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाता है और कुछ ना कुछ अच्छा होता है एंड पे और व्यूवर्स की पसंद के मुताबिक होता है, तो फिर लाजमी डिमांड करेंगे, क्योंकि ये ड्रामा भाई आउटस्टैंडिंग है। यहाँ ड्रामे के डायलॉग्स रिपीट ज़रूर हो रहे हैं, ड्रामे के अंदर मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक है ज़्यादा किरदार, रोना धोना मोहब्बत में ज़्यादा है, लेकिन पसंद है भी हर बंदे की, क्योंकि भाई कोई बाहर से मोहब्बत करता है, कुछ अंदर से मोहब्बत करते हैं, ज़ाहिर नहीं करते, तो मोहब्बत तो सभी के साथ है ना। जितने भी व्यूअर्स हैं भाई, मोहब्बत तो सबके अंदर मौजूद है। कोई एक्सप्रेस कर लेता होगा, कोई नहीं करता होगा, मतलब कोई अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखता है, किसी को बता नहीं पाता। कम से कम इस ड्रामे को देखने के बाद एक तो आपके अंदर हौसला आ जाएगा, आप दूसरे को बात करना सीख जाएंगे कि दूसरे से आपने कैसे अपनी मोहब्बत शो करनी है। तो भैया मोहब्बत ज़रूर सीखिए, लेकिन किसी से चित्तर नहीं खाने, मतलब ऐसा नहीं करना, बंदा देख के बात करनी है। जो बंदा वो वाले अल्फाज कबूल करे और लगे कि वो बंदा आपकी फीलिंग्स को बहुत एहतराम देगा, बहुत रिस्पेक्ट देगा, तो फिर अपनी मोहब्बत वहाँ पे शो करनी है। ठीक हो गया। चले, इस वीडियो के अंदर मेरी अपनी राय थी, आपको कुछ बुरा लगा हो तो माज़रत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।